सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार। और बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेकर 3 तक के सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो में यहाँ से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर जो 4 है वो देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें ये बताना है कि बच्चों ये जो बिंदु है -1, 6, ठीक है नहीं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें जो बिंदु दिए हुए हैं -3, 10 और 6, -8 दिए हुए हैं, ठीक है नहीं। और ये हमारा क्या हो गया, विभाजन बिंदु है, ठीक है नहीं। यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं बच्चों की माना अभीष्ट अनुपात। अभीष्ट अनुपात, जो अनुपात हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2, कि हमारा जो अनुपात होगा वो m1 अनुपात m2 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, उसके प्रयोग हमें करना है। तो विभाजन सूत्र से तो विभाजन जो सूत्र होता है बच्चों x के लिए होता है, x निर्देशांक के लिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है हमारा x निर्देशांक के लिए। और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y बराबर सूत्र यही रहेगा, बस हमें x के स्थान पर y प्रयोग करना है, यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। सूत्र हमारा यही रहेगा, बस वहाँ x के स्थान पर हमने y का प्रयोग कर लिया है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये जो हमें बिंदु दिया है ना -1, जो 6 है, ये तो पहले जो बिंदु है x1 और y1 होंगे, और ये होंगे हमारे x2 और y2, और ये हो गया हमारा विभाजन बिंदु x और y होगा। अब x बराबर हमने यहाँ पर लिखा है, तो x हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर -1 हो गया बराबर m1 हमें निकालना है, और x2 कितना हो जाएगा 6 प्लस m2 ये भी हमें ज्ञात करना है, और x1 हमारे पास है यहाँ पर -3। पहले बिंदु x1 और y1 और दूसरे बिंदु होंगे x2 और y2, ठीक है नहीं, बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, क्योंकि हमें तो ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। हम अपना जो अनुपात निकाल लें, या हम x से निकाल लें या y से निकाल लें, दोनों का आंसर बिल्कुल मतलब इक्वल आएगा, इसलिए हम x से ही यहाँ पर निकाल लेते हैं अनुपात। देखिए तो यहाँ पर होगा -1 बराबर 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6m1, और माइनस इसमें गुणा किया तो ये होगा 3m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इसमें करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नीचे नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 6m1 माइनस 3m2 बराबर -1 की इसमें करेंगे तो -m1 और -m2, एक से गुणा कर रहे हैं ना तो वही आ जाएगा। अब आप m1 के पास में m1 को ले आइए, माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा ये प्लस का m1 बराबर m2 के पास m2 को ले जाइए, माइनस के इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 3m2, ये ऐसा ही रहेगा -m2, ठीक है नहीं। 6 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 7m1, 6 और 1 7m1 बराबर 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 2m2, ठीक है नहीं बच्चों। या m1 बटे इसको उधर लाएंगे, गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग के रूप में, ठीक है ना बच्चों। अब 7 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/7,
जो भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है गुणा के रूप में, जब इधर लेके जाएंगे ना इक्वल से, तो वो हमारी भाग के रूप में आ जाएगी। बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि m1/m2 रख देते हैं, 7 जैसे 7/2 रख देंगे, वो यही गलती करते हैं। या m1 अनुपात, बटे का मतलब है अनुपात, बराबर आ जाए कितना, 2:7। ठीक है ना बच्चों, तो 2 अनुपात यहाँ पर 7 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हमें जो दिया हुआ था ना, ये वाला, तो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने के अनुपात में, 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को -1,6 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। हमें अनुपात ज्ञात करना है कि जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को मतलब रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, फिर हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने। ठीक है नी, ये हमारे पास ये बिंदु दिए हैं बच्चों। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है ना, वो आपका a,0 के रूप में आता है। ठीक है नी, यहाँ पर यानी कि जो बाद वाला होता है ना वाई निर्देशांक जिसे हम कोटि बोलते हैं, वो 0 होती है। और वाई अक्ष पर हमारा x 0 होता है, 0, b। ये आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष पर कोटि 0 होती है और y अक्ष पर जो हमारा भुज होता है वो 0 होता है। तो बच्चों हमारे जो बिंदु हैं a 1,-5 और b बिंदु है -4,5। अब हमने मान लिया कि x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो a,0, ठीक है, जिसकी कोटि 0 होती है। ठीक है ना बच्चों, और हम अभीष्ट अनुपात, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात को हम मान लेते बच्चों m1:m2। ठीक है ना, ये हमने अनुपात यहाँ पर मान लिया है। ठीक है ना, अब विभाजन सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो विभाजन सूत्र से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कोटि 0 है, यानी कि y जो निर्देशांक है वो 0 दिया है, तो हम जो 0 होगा उसी का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से y बराबर, तो y वाला ही लेंगे बच्चों। यहाँ पर y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना, जो हमारा निर्देशांक 0 होगा हमें वही लेना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये पहला x हो गया, दूसरा y होता है, तो y हमने लिया है, तो y यानी कि 0 बराबर m1 हमें निकालना है और y2 हमारे पास कितना है ये आपको पता ही है, y2 हमारे पास है 5 प्लस m2 ये भी हमें निकालना है और y1 हमारे पास है यहाँ पर -5 बटे m1 प्लस m2। और आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कि 0 बराबर 5 से गुणा करेंगे तो 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है नी, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 से इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5m1 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 5m2। अब यहाँ m1 बटे इसको उधर लाएंगे, गुणा का है तो भाग के रूप में आ जाएगा, m1 बटे m2 बराबर ये हो जाएगा 5 बटे ये 5 इधर आएगा 5 बटे 5, 5 से 5 एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो अनुपात हो जाएगा कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। ठीक है नी, तो हमारा जो अभीष्ट अनुपात हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा 1:1। अब हमें क्वेश्चन में आगे और क्या दिया हुआ है,
हमें ये और पूछा है बच्चों कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा y निर्देशांक तो 0 है, निकालेंगे तब भी 0 आएगा। अब यहाँ पर हमें x निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों बिंदु तो हमारे वही रहेंगे। ठीक है, अब हमें अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो गया 1:1। ठीक है, x निर्देशांक हमें निकालना है, तो इसलिए विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है नी, तो x बराबर x हमें निकालना है, m1 हमारे पास 1 आया है, m1 x2 कितना है यानी कि -4। ठीक है नी, प्लस m2 ये भी 1 है, x1 कितना है 1। पहले वाले जो बिंदु होते हैं x1 y1 और x2 और y2, m1 प्लस m2 1 प्लस 1 बराबर, तो ये हो जाएगा कितना -4 प्लस 1 बटा 2। तो x इक्वल टू यहाँ हो गया -3 बटा 2। ठीक है नी, x हमारे पास ये आ गया। तो ये जो हमें विभाजन बिंदु पूछा है ना, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि हमारे पास हमने जो माना था, देखिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसके जो निर्देशांक हमने क्या लिए थे बच्चों, x अक्ष पर हमने लिया था a,0। ठीक है नी, अब a की वैल्यू हमने जो निकाल ली यहाँ पर वो आ गई है -3 बटे 2 और कॉमा ये हो गया 0। ठीक है नी, यहाँ मैंने x लिख दिया है। ठीक है, तो x ही तो है हमारा जो a वाला था ना, हमने a,0 जो माना था यहाँ पर, तो ये x है, दूसरा हमारा y है। ठीक है ना बच्चों, y निर्देशांक में आपको x निर्देशांक 0 लेना है, यानी 0,b मानना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, यानी यही क्रम होगा इनका, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी कि पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, तो ये सभी जो बिंदु हैं हमारे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ठीक है नहीं, और इसका नाम हमने रख लिया A, B, C और D। ठीक है नहीं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। और ये जो बिंदु हमें दिए हैं ना बच्चों, हम इनको भी A, B, C, D का नाम दे देते हैं। अब बच्चों A, B, C, D जो है हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। और समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो क्या होती हैं कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ना बच्चों, वो आपस में बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण कौन से होंगे, एक तो विकर्ण होगा AC और दूसरा जो विकर्ण होगा आपका वो होगा BD, जहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि हमने मान लिया ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो हमें यहाँ पर इसी का प्रॉपर्टी का यूज करना है और अपने x और y का मान निकाल लेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो AC का मध्य बिंदु होगा वही बच्चों BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो बच्चों मध्य बिंदु होता क्या है, देखिए मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है हमारा, मध्य बिंदु के लिए वो होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2
और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है नहीं। ये होता है हमारा मध्य बिंदु के लिए सूत्र, ठीक है। अब हमें AC का जो मध्य बिंदु है वो निकालना है, ठीक है। अब AC यानी कि A हमारे पास ये है और C बच्चों ये है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो AC के लिए जो होगा ये पहले दोनों हैं A और C। x1 यानी कि 1 हो गया प्लस x2 यानी कि यहाँ पर x ही दिया हुआ है बटे 2, और y के लिए आ जाएगा 2 प्लस 6 यानी कि 2 प्लस 6 y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया AC का बराबर। अब विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालना है, तो B और D हमारे पास ये है बच्चों, ठीक है, B और D। तो B में x1 कितना है 4 प्लस x2 यानी कि 3 बटे 2 यानी कि, और इसके लिए हो जाएगा y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि बटे 2, ठीक है। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2, और यहाँ हो गया ये 6 2 8 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा y प्लस 5 बटे 2, ठीक है नहीं। ये हो गया। अब हम बच्चों पहली कंडीशन में ये हमारा x है और ये y है, यहाँ भी x है ये y है, तो हम x वाले की जो कंपेयर है तुलना x से करेंगे और y वाले की जो कंपेयर है हम y वाले से करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस x बटा 2 बराबर रख देंगे कितने 7 बटे 2 के, ठीक है नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस x बराबर 7 हो जाएगा। तो x बराबर होगा 7 माइनस 1, यानी कि x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों, x हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है नहीं। यहाँ हमने मान निकाल लिया है x का, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन में जो है, अब y वाले की तुलना हम y से करेंगे, तो हमारे पास यहाँ दिया है देखिए 8 बटे 2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2 के बराबर, ठीक है नहीं। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कि 8 बराबर y प्लस 5 को उधर ले जाइए, या y बराबर 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चों कितनी 3 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना था, यहाँ पर हमें x और y का ही मान यहाँ पर निकालना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बस आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना पैरेललोग्राम, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज आपको यहाँ पर करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।